It's not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल की क्लास थर्ड है हमारी, जिसमें हम लोग आज इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ब्रीफ तरीके से, और उसमें विथ एग्जांपल्स हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हुए, बिना स्किप के हुए आप लोग देखिएगा, और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको ये ईजिली समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम सिंपल मेथड भी कहते हैं, और एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड। देखो, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ड्राइंग्स क्या होती है। देखो, अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो वो हमारी ड्राइंग्स होती है, और उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की सबसे पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला केस है व्हेन टोटल एनुअल ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर इज़ गिवन। अगर पार्टनर की टोटल एनुअल ड्राइंग्स आपको दे रखी है, यानी पूरे साल में उन्होंने जितना भी पैसा निकाला वो आपको वन टाइम दिया हुआ है, तो ध्यान रखना आप नोट, आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि XY पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2, देयर ड्राइंग्स 60,000 एंड 40,000, और इंटरेस्ट प्रोवाइड एट 10% पर एनम। उनकी ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगेगा। ठीक है, तो जब आप इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स निकालोगे, ध्यान रखिएगा ये इनकी टोटल ड्राइंग्स है, टोटल एनुअल ड्राइंग्स। तो 60,000 का 10%, और आपको बताया था 6 मंथ का, ये 3,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन वाई ड्राइंग्स निकालोगे तो 40,000 का 10%, वो भी 6 मंथ का बाय डिफ़ॉल्ट लगेगा, ये 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस है। ठीक है ना, आपका सेकंड केस क्या है? देखो, व्हेन पार्टनर ड्रू ईच मंथ रेगुलरली फॉर होल ईयर, यानी पार्टनर जो है वो हर महीने पैसा निकालता है, लगातार पैसा निकालता है और पूरे साल पैसा निकालता है। ठीक है, यानी आप अप्रैल से निकालना स्टार्ट करते हो और टिल द एंड आप 31 मार्च तक निकालते हैं। तो अगर आप 3 मोड में पैसा निकालोगे, अगर आपने एट द बिगनिंग ऑफ मंथ निकाला तो आपको 6.5 मंथ यानी 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एट द एंड ऑफ मंथ निकालते हैं, यानी महीने के एंड में, तो आपको 5.5 यानी 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और अगर हम मिडिल में निकालते हैं तो हमें 6 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप पूरे होल ईयर तक पैसा विड्रॉ करते हो मंथली बेसिस पे। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं, फिर एक इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, व्हेन पार्टनर ड्रू ईच मंथ रेगुलरली फॉर फ्यू मंथ नॉट फॉर अ होल ईयर, यानी जो पार्टनर है वो हर महीने पैसा तो विड्रॉ करता है, लेकिन वो लगातार भी विड्रॉ कर रहा है, पूरे ईयर ना विड्रॉ करके वो कुछ महीने ही विड्रॉ करता है। ठीक है ना, जैसे आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो और आपने 30 सितंबर यानी लगातार 6 महीने विड्रॉ किया, 10 मंथ लगातार विड्रॉ किया, 11 मंथ विड्रॉ किया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा पूरे ईयर नहीं निकालोगे, कुछ महीने। निकालने का तरीका वही है, एट द बिगनिंग ऑफ मंथ अगर है तो n+1/2 × 1/12, अगर एट द एंड निकालते हैं तो n-1/2 × 1/12, और अगर एट द मिडल होता है तो 6 मंथ। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, अब इन दोनों केसेस के बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए, तो ये इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे PQ पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, P ड्रू 1,000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ टिल होल ईयर, यानी जो P है वो 1,000 विड्रॉ करता है, लगातार विड्रॉ करता है बिगनिंग में और पूरे ईयर विड्रॉ करता है। Q 800 निकालता है पर मंथ कॉन्टीन्यूसली टिल 6 मंथ, वो भी कितने महीने तक? सिर्फ 6 महीने तक। इंटरेस्ट लगाना है आपको 10% पर एनम, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है P ड्रू 1,000 पर मंथ, क्योंकि होल ईयर निकाल रहे हैं तो P का टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 1,000 × 12, क्योंकि पूरे 12 महीने का 12,000 होता है। इंटरेस्ट ऑन P's ड्राइंग्स निकालोगे जब आप, तो आपको पता है क्योंकि वो बिगनिंग में निकालता है, तो 12,000 इंटू जितना भी परसेंटेज है, और आपको याद होगा बिगनिंग के केस में अगर वो पूरे ईयर पैसा विड्रॉ करता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी 6.5 ऊपर रखोगे, नीचे 12, क्योंकि 12 महीनों में से 6.5 महीने बनते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा आपका? 650। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे Q ड्रू करता है 800 पर मंथ टिल 6 मंथ, वो भी एंड ऑफ द मंथ में वो विड्रॉ करता है। तो अगर हम Q के टोटल ड्राइंग्स की बात करें तो 800 × 6 यानी कि 4800 उसने 6 महीनों में निकाला। इंटरेस्ट ऑन Q's ड्राइंग्स जब आप निकालोगे तो ध्यान रखिएगा n हमारा यहाँ पे 6 है, तो 4800 का 10% इंटू n-1/2 × 1/12। देखो n हमारा 6 है, तो 6 - 1/2 × 1/12, इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने दोनों केसेस देखे, जिसमें वो एक केस में तो होल ईयर विड्रॉ करता है एट द बिगनिंग में,
और यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है, वो भी 6 मंथ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनदर केस है, इफ़ पार्टनर ड्रू क्वार्टरली मोड, अगर पार्टनर जो है वो क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करता है तो क्या करेंगे। अगर उसने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया तो 7.5 मंथ। देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब ये होता है कि देखो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, एक मंथ ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, अगर मैं उसको क्वार्टरली डिवाइड करूं बाय 4 करके तो 3 मंथ्स के गैप पे आप पैसा विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया यानी 1 अप्रैल, ठीक है, उसके बाद आपका आता है 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जनवरी, इसे कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर आपने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला तो 7.5 मंथ का, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकालते हैं तो 4.5 मंथ, और एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ईच क्वार्टर निकालते हैं तो 6 मंथ का आपको चार्ज करना होगा इंटरेस्ट, ठीक है। और एक और केस यहाँ पे है, इफ़ फिक्स अमाउंट इज़ विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ, अगर आप एक फ़िक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं मंथली, वो भी टिल 6 मंथ तक ही विड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर विड्रॉ करोगे तो 3.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड ऑफ ईच मंथ निकालते हैं तो 2.5 मंथ का लगेगा, और अगर मिडल ऑफ ईच मंथ है तो 3 मंथ्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। देखो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे XY पार्टनर है, इक्वल रेशियो है इनका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम लगाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, जो ईयर एंड होता है वो 31 मार्च 24 में होता है। प्रोवाइडेड ड्राइंग्स ऑफ X एंड Y गिवन इन द फॉलोइंग टर्म्स, हमें X और Y की ड्राइंग से रखी है, तो आप देख सकते हैं। जैसे इफ़ X ड्रू 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जो X है वो 60,000 निकालता है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और Y जो है वो ड्रू करता है 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, यानी 6 मंथ तक ही विड्रॉ करता है, ठीक है। और एंडेड 31 मार्च 24 आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो आपको पता है X ने 60,000 निकाले इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर मैं टोटल X की ड्राइंग्स की बात करूँ तो 60 इंटू 4 यानी कि 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन X ड्राइंग्स निकालोगे तो 2,40,000 का 10%, और आपको पता है कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, तो ये आ जाएगा 15,000। अगर हम इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग्स की कैलकुलेशन की बात करें तो पहले टोटल वाइज ड्राइंग्स निकालो, 4,000 निकालता है वो और 6 मंथ तक विड्रॉ करता है, तो 4,000 टू 6 यानी कि 24,000। जब आप इंटरेस्ट निकालोगे बिगनिंग के केस में तो 24,000 का 10%, और आपको पता है 3.5 मंथ का लगेगा, तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दोनों केसेस के एग्जांपल्स देख लिए 1 बाय 1। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड की। देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, आपको अगर ड्राइंग्स इस तरह के टर्म्स में दे रखा है, जैसे X ड्रू करता है 1 अप्रैल 2020 में 1,000, फिर 30 जून में 2,000, फिर 1 अक्टूबर में 6,000, 31 दिसंबर में 5,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले बिगनिंग में निकाल रहा है, फिर एंड में निकाल रहा है, फिर अगेन बिगनिंग, फिर एंड। इंटरेस्ट यहाँ पे 6% पर एनम लगेगा, और ईयर क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप डेट दिखाएंगे, पहले 1 अप्रैल में विड्रॉ किया, फिर 30 जून, फिर 1 अक्टूबर, फिर 31 दिसंबर। यहाँ पे आएगा अमाउंट ड्यू, कितना कितना निकाला आपने, 1,000, फिर आपका 2,000, फिर 6,000, फिर 5,000। यूज़ इन मंथ यानी कितने महीने पैसा यूज़ हो रहा है। अगर हम अप्रैल में पैसा निकालते हैं तो 31 मार्च तक 12 मंथ होते हैं, तो 1,000 टू 12 यानी कि 12,000। अगर आपने 30 जून को निकाला है, अगर आपने 30 जून में 2,000 निकाले हैं तो जून तक का महीना हटा दो, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो 2 इंटू 9 यानी 18। 1 अक्टूबर में आपने 6,000 निकाला, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 इंटू 6 यानी 36,000। 31 दिसंबर में आपने यहाँ पे 5,000 निकाला हुआ है, तो दिसंबर तक का महीना निकल गया। जनवरी से लेके मार्च 3 मंथ्स होते हैं, तो 5,000 टू 3 यानी कि 15,000, ठीक है। तो टोटल करोगे तो 81,000 आएगा। ये X की टोटल ड्राइंग्स है। जब आप इंटरेस्ट ऑन X ड्राइंग्स निकालोगे तो 81,000 का 6%, और ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा 1 मंथ वैल्यू निकलती है, इसलिए आप इसे 1/12 करेंगे, ठीक है। तो 81,000 का 6/100 इंटू 1/12 कैलकुलेट करोगे तो 405 आएगा। ये आपका प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन X ड्राइंग्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनके सारे केसेस ज़रूर नोट कर लेना, और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अनदर टॉपिक की बात करते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी छोटा क्वेश्चन आ जाता है MCQ में, तो बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले एक बात समझ लीजिए आप, एक पार्टनर अपने बिजनेस में जो भी पैसा इंट्रोड्यूस करता है वो उसकी कैपिटल कहलाती है, और अगर हम उस पर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमेशा
ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है, ठीक है। पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल पे यानी बिगनिंग की कैपिटल पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस यही है, अगर हमें पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल गिवन है। एग्जाम्पल में ये बोला हुआ है कि एक्स और वाई इक्वल पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2020 में 60,000 40,000 है। इंटरेस्ट प्रोवाइड 10% पर एनम। ध्यान रखना इंटरेस्ट कितना लगाना है, 10%। तो क्योंकि हमें 1 अप्रैल की कैपिटल दी हुई है यानी ओपनिंग कैपिटल, तो सीधे सीधे इंटरेस्ट लगा लो। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल 60 का 10% 6,000, इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल 40,000 का 10% यानी कि 4,000, ठीक है। तो इस तरह से ईजिली आपने निकाल दिया। सेकंड केस ये है व्हेन ओपनिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज नॉट गिवन, यानी इस केस में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, दैट मीन्स वो 31 दिसंबर 31 मार्च या तो फिर एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या तरीका होता है और फिर इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं। जैसे पी क्यू पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, उनकी कैपिटल 31 मार्च में 2019 में 80,000 और 90,000 है। दे ईच ड्रॉन, यानी वो दोनों के दोनों 20,000 विड्रॉ करते हैं, यानी कि ड्राइंग्स है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 60,000 है एंड फर्दर इंट्रोड्यूस बाय एक्स। एक्स ने एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, 16,000। वाई ने मतलब यहाँ पे एक्स का मतलब यहाँ पे पी से है क्योंकि नेम थोड़ा चेंज है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर तो 16 लगा रहा है, सेकंड पार्टनर ने कुछ भी नहीं लगाया। इंटरेस्ट कितना लगाना है आपको, 10%, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दरअसल एक्स का मतलब यहाँ पी है और वाई का मतलब यहाँ पे क्यू है। तो इन दोनों की कैपिटल आपको 80,000 और 90,000 दी हुई है। जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले आप ओपनिंग निकाल लो। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, आपको प्रोसीजर याद होगा। पहले क्लोजिंग कैपिटल दिखाते हैं, फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर। पहले वाले पार्टनर की 80,000 कैपिटल है, दूसरे पार्टनर की 90। हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्राइंग्स प्लस करनी है। आपको पता है ड्राइंग्स दोनों की 20,000 गिवन है, तो दोनों को 20,000 प्लस करना होगा। प्रॉफिट ध्यान रखना कि 60,000 है और हमें उसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि दोनों का शेयर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक का 36,000 आएगा, एक का 24,000 आएगा। प्रॉफिट हमें माइनस करना होता है, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल आपको पता है फर्स्ट पार्टनर ने 16,000 लगाई है तो उसे माइनस करोगे। सेकंड पार्टनर की कोई भी कैपिटल गिवन नहीं है एडिशनल, तो उसे कुछ नहीं करना है। तो 80-20 1 लाख, 1 लाख में से ये दोनों माइनस करोगे तो 48,000 आएगा। 90 + 20 1,10,000, 24 माइनस करोगे तो 86,000 आएगा। तो इस तरह से इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है और हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। आपको बता दूं फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आपको याद होगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तरीका होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ा होगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। आपको पता है कि ओपनिंग कैपिटल एक्स की 48,000 है, वाई की 86,000 आ चुकी है, तो इंटरेस्ट 10% है। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल हो जाएगा 48,000 का 10% 4,800। इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल हो जाएगा 86,000 का 10% 8,600। तो यहाँ पे जाके हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। एक लास्ट केस है, केस थर्ड, व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस सम एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाता है तो क्या करेंगे आप, देखो एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो कैपिटल तो लगाई, साथ के साथ वो बीच में और भी पैसा अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या क्राइटेरिया होगा वो हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे पी क्यू इक्वल पार्टनर है, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल में 1,20,000 और 90,000 है, यानी शुरुआत में इन दोनों की कैपिटल 1,20,000 और 90 है। पी ने फर्दर इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर 2019 में 30,000। क्यू ने इंट्रोड्यूस किया 40,000 ऑन 31 दिसंबर 2019। इंटरेस्ट आपको 10% लगाना है उनकी कैपिटल पे और ईयर क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च। जब आप इंटरेस्ट ऑन पीस कैपिटल निकालोगे तो आपको पता है पी की स्टार्टिंग की कैपिटल 1,20,000 है, उस पर पूरा 10% इंटरेस्ट लगेगा, प्लस 30,000 इन्होंने कब लगाया, 1 अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक यानी 6 महीने यूज़ हुआ, अगले 6 महीने तो 30,000 पे 10% 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा और ये आपका 1,500 और ये 12,000 ऐड करोगे तो 13,500 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इंटरेस्ट ऑन क्यूज़ कैपिटल जब निकालोगे तो आपको पता है क्यू की कैपिटल 90,000 है शुरुआत में, उस 90 पे पूरा 10% लगेगा। 40,000 इन्होंने लगाया क्यू ने 31 दिसंबर में, यानी दिसंबर तक का मंथ निकल गया। जनवरी से लेके मार्च तक 3 मंथ्स होते हैं, तो 40,000 का 10% 3 मंथ्स का 1,000 होता है। ये 9,000 है और ये 1,000, टोटल कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो इस तरह से जाके यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तीनों केसेस पढ़ लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको MCQ क्वेश्चन में हेल्प करेंगे और यहाँ पे जाके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस ज़रूर करना अपनी बुक से
और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की प्रीसियस इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।